हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राधे पटेल और आप देख रहे हैं इमिग्रेट स्मार्ट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीआर टू पीआर प्रोग्राम के ऊपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टीआर टू पीआर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर टीआर टू पीआर होता क्या है। तो टीआर टू पीआर बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके अंदर टेम्पररी रेसिडेंट्स को परमानेंट रेसिडेंसी दी जाती है। इस प्रोग्राम को सबसे पहले मई 2021 में लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पे, जब 90,000 लोगों को इसी प्रोग्राम के अंडर पीआर दिया गया था। और उस टाइम पे इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इतनी लोअर थी क्योंकि हर कोई कनाडा में जो भी था वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता था। तो इसी वजह से ये प्रोग्राम इतना फेमस हुआ। ऐसा ही कुछ सिमिलर गवर्नमेंट इस टाइम पे करने का सोच रही है, मगर इस बार रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग सेट की गई है। तो इस वाले टीआर टू पीआर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पहले ही इमिग्रेशन मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया था कि ये प्रोग्राम मेजरली रूरल कम्युनिटीज़ को टारगेट करने वाला है। तो सबसे पहले आपका रूरल कम्युनिटी में होना बहुत ज़रूरी है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया से लगभग 100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूर हो। और उसके अलावा इस प्रोग्राम के लिए कोई स्पेशल सिलेक्टिंग क्राइटेरिया नहीं होगा। जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी पीएनपी, एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम या फिर केयर गिवर और एनी कम्युनिटी रिलेटेड प्रोग्राम में अप्लाई किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो आईआरसीसी ने इस प्रोग्राम के लिए वर्क एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 2 इयर्स का मांगा है, जो आपको रूरल एरिया का ही होना चाहिए। आप वहाँ पे रहते और काम करते होने चाहिए, जो आप मुझे लगता है कि काफ़ी हार्ड है, पर ये भी एक रिक्वायरमेंट है। इन सब चीज़ों के अलावा भी आईआरसीसी ने एक और बात बोली है कि आपका ऑक्यूपेशन इन डिमांड होना चाहिए, मतलब कि आपका एनओसी जो है वो रूरल एरिया के साथ साथ इन डिमांड में भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ को टारगेट कर रहा है, मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स और वर्कर जो सिटीज़ एरिया में रहते हैं वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब बात आती है कि भाई कितने लोगों को इस प्रोग्राम के अंडर पीआर मिलेगा। तो आईआरसीसी ने बताया है कि इस साल वो 20,000 लोगों तक इस प्रोग्राम के अंडर पीआर का इन्विटेशन इश्यू कर सकती है। तो जब पहले ये टीआर टू पीआर प्रोग्राम अनाउंस हुआ था तो लोगों के बीच बहुत खुशी थी कि भाई चलो पीआर हो जाएगा, लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुई है तब से सब लोग दुखी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट मीट करना काफ़ी ही मुश्किल है। तो कुल मिलाकर टीआर टू पीआर प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी रूरल में है, जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ जिसके पास इन डिमांड जॉब है। इससे पहले वाला जो टीआर प्रोग्राम था 2021 वाला, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। उस टाइम पे सभी लोग एलिजिबल थे, इस टाइम पे कुछ ही लोग एलिजिबल है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि ओवर द टाइम कनाडा क्या करना चाह रहा है। तो अगर आप इस टीआर टू पीआर प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल नहीं है तो आपको दूसरे रास्ते जैसे कि पीएनपी या तो एक्सप्रेस एंट्री या कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ और भी कई सारे रास्ते आपको खोजने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो आपका पीआर इतनी आसानी से नहीं होगा। तो आपको आपका हर एक साल बिल्कुल कैलकुलेट करके सही दिशा में लगाना होगा ताकि आने वाले टाइम में आपका भी पीआर सिक्योर हो सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो टीआर टू पीआर प्रोग्राम के ऊपर, और इसके अलावा भी कोई और जानकारी आती है तो हम उसको हमारे चैनल पे अपडेट करेंगे। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे।